अज़मा बुखारी साहिबा ने एक जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने एक अपने जो मैंडेट है उसमें जो चीज़ें ऐड की हुई हैं उनमें से काफ़ी हैं, लेकिन एक ये है कि जो थिएटर परफॉर्मर्स हैं उनके क्राफ्ट, उनकी आर्ट के अंदर से जो फहाशी है, जो फोश एलिमेंट्स हैं, उनको रद्द करना है, ख़त्म करना है और माशरे को इस सब तमाम चीज़ों से बचाना है। तो इसी मद में उन्होंने एक दीगर जो थिएटर्स हैं उनके अंदर जाके छापा मारा और जाके जो ख़वातीन ख़ास तौर पे हैं जो वहाँ परफॉर्म करती हैं उनके लिबास को चेक किया गया कि आया ये फोश लिबास तो नहीं है। और वो वीडियो भी वायरल हुई बड़ी सोशल मीडिया पे, लोगों ने देखी, बहुत लोगों ने तनकीद की कि ऐसे आपको जाना नहीं चाहिए वहाँ पे, कि मतलब उनका काम है, उनका आप अपनी पॉलिसी बनाएं और फिर पॉलिसी इन्फोर्स कराएं। लेकिन उन्होंने सर क्योंकि ये कह ही दिया कि ये मेरा मिशन है, तो अब किसी का सर कोई चीज़ मिशन बन जाए ना तो फिर उसको रोकना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, वो को आपका हमसाया हो या वो कोई हुकूमती एहलकार हो। तो सर मिशंस जो है ना उनको एंड तक पहुंचाते हैं लोग, ये उनका होता है। वो अलग बात है कि उसके जो मुहरक़ात उसके इर्द गिर्द हैं वो कैसे हैं, क्या कह रही हैं, क्या है क्या नहीं है, वो हमें नहीं पता। सर देखिए ना, कल वो बाइक लेन पे भी हमारी ये बात हुई। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ जो टेकअप किए जाते हैं, हम उस पर यही कहते हैं कि एक पार्लिमान बहरहाल मौजूद है, उस पार्लिमान में पहले बहस कर लिया करें। मतलब समझ नहीं आता कि ये एक एग्जीक्यूटिव, ये अब जो मिशन है ये अज़मा बुखारी का अपना अकेले का है, ये कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो कि सीएम से आया है, या ये कोई पॉलिसी बनी है जो इससे भी ऊपर बनी है? क्योंकि इसके ऊपर पार्लिमान में तो कोई बहुत ज़्यादा बहस हमने नहीं देखी। और पार्लिमान में अगर इस पर बहस हो जाती तो फिर सबसे पहले यही बात होती कि जी डिफाइन फहाशी, क्योंकि एक दफ़ा उसकी डेफिनेशन बनेगी तो फिर उसको ख़त्म किया जाएगा। अभी तो मसला ये है ना कि अज़मा बुखारी साहिबा की नज़र में जो फाशी है वो शायद मेरी नज़र में ना हो, और मेरी नज़र में जो फाशी है वो शायद उनकी नज़र में ना हो। तो फिर इसका फैसला कैसे होगा? मतलब ठीक है कि वो मिनिस्टर हैं और मैं नहीं हूँ, सब्जेक्टिव है। हाँ, लेकिन बात फिर वही है ना कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मेरे वोट से ही तो वो आई हैं। तो अगर मेरी और उनकी डेफिनेशन ही एक नहीं है, और फिर वही बात है वो डेफिनेशन अज़मा बुखारी ने तो नहीं बनानी, वो तो पार्लिमान ने बनानी है, फिर मैं मानूंगा। डिबेट होनी है सर, उसके ऊपर लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देने हैं, फिर एक कोई मुश्तरका तौर पे एक पेज पे सब आएँ, जो कि बहुत बड़ी बात है इस मुल्क के अंदर कि एक पेज पे आ जाएं, अपोजिशन भी और हुकूमत भी, नंबर्स हों सबके पास और पास हो जाए, तो फिर हम सबको पता होगा यार कि ये है डेफिनेशन। बिल्कुल, और इसका फिर तरीका एक और भी है, वो ये है कि आप पार्लिमान के अंदर डांसर्स को बुलाएं, कोरियोग्राफर्स को बुलाएं, वहां पर रक्स पेश हों, वो फिर आप बैठ के सारे लेजिस्लेटर्स लिखें कि जी वर्टिकल मूवमेंट हाथ ऐसे जाएगी तो फाशी है, हाथ ऐसे आएगा तो फाशी नहीं है। ठीक है, मतलब लिबास उनके सामने जेब तन करके एक कैट वॉक हो, फिर वो बताएं कि अच्छा जी अगर यहाँ से जिस्म नज़र आ रहा है तो वो फाशी है, और अगर यहाँ से जिस्म नज़र नहीं आ रहा तो ये फाशी नहीं है। सो अगेन ये सारा कुछ पार्लिमान करेगी, इस पे कानून साजी होगी तो फिर ये किया जा सकता है। अदरवाइज तो ठीक है, एक बंदे का मिशन है, अब तो मतलब जाहिर है वो बेचारे थिएटर वाले मान जाते हैं, वो छापे पे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। अदरवाइज अगर किसी दिन वो खड़े हो जाएं तो फिर क्या होगा? फिर मतलब वही वाली बात है ना कि अब ये रियासत में आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब आपको रोज़ पता लगता है कि जी वो जो टेक्सटाइल वाले हैं उन्होंने अपना जो एक्सपोर्ट थी वो शो करवा दी है आईटी में। यहाँ पर आपको दीगर चीज़ों में पता लगता है कि फलाने जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसने टैक्स देने से इनकार कर दिया। मतलब ताजरान आज तक फैसला नहीं हो सका कि वो किस जो है वो मद में टैक्स देंगे, किस परसेंटेज से देंगे। दोस्त ताजर स्कीम जो है वो आज तक नहीं पास हो सकी। तो बात फिर वही है कि किसी दिन ये भी खड़े हो गए, आप आहिस्ता आहिस्ता सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ को एलियनेट करते जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।